आछी गांव में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन खत्म। पहाड़ी इलाकों में संदिग्ध आतंकियों की जा रही थी तलाश। हाल ही में दाची गांव में ही मारे गए थे पहलगाम हमले के 3 आतंकी। सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों के होने की इनपुट मिली थी। सर्च अभियान में सीआरपीएफ और एसओजी की टीमें भी जुटी थी। पुंछ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मंडी इलाके में आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़। 3 आतंकी मददगार किए गए गिरफ्तार। आतंकियों के मददगार तारिक रियाज और शफी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 AK-14 राइफलें और 16 मैगजीन बरामद। लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय दोबारा बनाएगा पाकिस्तान। रिपोर्ट में पर्दाफाश। बाढ़ पीड़ितों के फंड से बनाया जा रहा ऑपरेशन सिंदूर में तबाह टेरर सेंटर। दावा है कि लश्कर को पाकिस्तान सरकार ने अगस्त में 4 करोड़ रुपए दिए और इस निर्माण में 15 करोड़ की लागत आने वाली है, जिसके लिए पैसा जुटाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने पाकिस्तान में बाढ़ के नाम पर जो टेरर फंडिंग को लेकर बयान दिया गया है, उस पर कहा कि मुरीदके में ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त हुए आतंकी ठिकानों को फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर पाकिस्तानियों से लिया जा रहा है चंदा। जम्मू में एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का शिवसेना कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप कर मैच को रद्द करने की मांग। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और कहा कि पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं की हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की थी। ऐसे में पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए। जम्मू में बजरंग दल ने भारत पाक मैच को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने क्रिकेट मैच को रद्द करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ लगाए नारे। कहा, पाकिस्तान हमेशा अपनी धरती के भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, अक्सर खेल राजनीति का शिकार हो जाती है। हमारी समस्या हमेशा द्विपक्षीय मैचों से है। ये मैच एक टूर्नामेंट का हिस्सा है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने दी प्रतिक्रिया। का भारत ये मैच मजबूरी में खेल रहा है। अगर भारत मैच नहीं खेलता तो पाकिस्तान को पॉइंट मिल जाएगा। इस मैच का रिश्ते को सुधारने से कोई लेना देना नहीं। जम्मू में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने लिया पार्टी के दिवसीय कार्यशाला का में हिस्सा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और राहत बचाव के कार्यों की जानकारी दी। रियासी के धमन इलाके में पहाड़ी से गिरे पत्थर, भूस्खलन के चलते अरनास माहौर सड़क मार्ग बंद, लोग परेशान। जम्मू सुंदरनगर राष्ट्रीय राजमार्ग छोटे वाहनों के लिए अस्थायी रूप से बंद। मुगल रोड से छोटे वाहनों के लिए एक तरफा यातायात खोला गया। माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जानकारी दी। त्राल फल मंडी में सेब उत्पादक और किसान और व्यापारी हाईवे बंद होने से परेशान। प्रशासन से की अवंतीपुरा और अनंतनाग स्टेशनों से भी पार्सल ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग। जम्मू कश्मीर पीडीपी के महासचिव मोहम्मद राशिद कुरैशी ने कालाबंद इलाकों के कई जगह का दौरा किया। प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। मोहम्मद राशिद कुरैशी ने बताया कि 25 से 30 परिवारों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। सभी को बांटी गई आवश्यक राहत सामग्री। पुलवामा के काकपुरा में न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की खबर का असर दिखा। गवर्नमेंट स्कूल में पानी भरने की खबर का इंतजामिया ने लिया संज्ञान। पंप के जरिए निकाला गया पानी। स्कूल की भी कराई सफाई। विधायक हसनैन मसूरी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। किसानों और बागवानों से की मुलाकात। बोले, उम्मीद है कि केंद्र सरकार बाढ़ पीड़ित किसानों और बागवानों के लिए कोई बेहतर पैकेज देगी। भाजपा नेता रविंद्र रैना ने रियासी जिले के पहाड़ी इलाकों का किया दौरा। साथ ही प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज की भी मांग की। डिप्टी सीएम चंद्र चौधरी ने नौशहरा का दौरा किया। नौशहरा में चल रहे डेवलपमेंट के कामों का जायजा लिया। बडगाम के मंडी में स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बार बार बंद होने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। बोले, राजमार्ग बंद होने से उन्हें हो रहा है भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के सोपोर में स्थित एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी में फल उत्पादकों और व्यापारियों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बार बार बंदी के खिलाफ विरोध जताया। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने डीएचपुरा के केबीपुरा में लगाया जनता दरबार। बोली, उमर सरकार फल उत्पादकों की मदद के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है। मेंढर के कालाबंद गांव में लगातार जमीन धंसने से तकरीबन 40 घर नष्ट। दर्जनों घर हुए क्षतिग्रस्त। तकरीबन 70 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
रामबन में भारी बारिश ने मचाया कहर, फसलें बर्बाद होने से किसानों को भारी नुकसान, किसानों ने मुआवजे की मांग की। केंद्रीय मंत्री नेमोबेन जयंती भाई भांभड़िया ने अखनूर के परगवाल क्षेत्र का दौरा लिया, हालात का लिया जायजा, साथ ही बाढ़ प्रभावितों की समस्याएं भी सुनी। डोडा में धारा 163 लागू, प्रशासन ने चुनिंदा इलाकों में प्रतिबंध पर दी ढील, साथ ही लोगों से शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखने का आग्रह किया। डोडा में प्रशासन ने की व्यापार मंडल, ट्रांसपोर्ट और प्रमुख नागरिकों के साथ बैठक, डोडा में प्रतिबंधों को हटाने को लेकर हुई चर्चा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर किया वार, महराज मलिक मामले में ठोस ना कार्रवाई करने का लगाया आरोप, साथ ही इस मुद्दे पर चर्चा के तुरंत विधानसभा सत्र बुलाने की रखी मांग। राजौरी के बदला ब्रिज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ विंग ने किया जोरदार प्रदर्शन, महराज मलिक की गिरफ्तारी और उन पर पीएस से लगाए जाने के खिलाफ किया गया एहतजाजी मुजाहरा। कामपुर के विधायक हसन मसूदी ने विधानसभा स्पीकर के जारी समन पर दिया बयान, बोले विधानसभा और अध्यक्ष का सम्मान करना प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है। एनसी नेता मुस्तफा कमाल ने केंद्र सरकार और राज्यपाल प्रशासन की कड़ी आलोचना की, बोले कि जो चल रहा है वो राज्य का दर्जा बहाल करने के वादे से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा पत्र, रूस में काम कर रहे जम्मू कश्मीर के युवाओं को सुरक्षित वापसी के लिए सहायता मांगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का चेन्नई दौरा, इंस्टा अकाउंट के जरिए दी दौरे की जानकारी, कहा इस दौरे से जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बीजेपी नेता अशोक कौल का कश्मीरी पंडित को लेकर बयान, बोले मोदी सरकार कश्मीरी विस्थापित पंडित समुदाय के लिए एक व्यापक पुनर्वास योजना पर कर रही है काम, किसी भी बड़ी पुनर्वास योजना से पहले समुदाय से पूछा जाएगा। श्रीनगर के राजबाग में विशाल स्वास्थ्य अभियान और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी समेत कई लोगों ने शिरकत की। शिविर के दौरान सकीना इत्तू का बारिश से पढ़ाई को हुए नुकसान पर बयान, कहा बाढ़ से 40 से ज्यादा स्कूलों को नुकसान, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कर रहे हैं विचार। डोडा के उम्बल गांव में 26 वर्षीय युवक रविंदर कटोच ने अपने पिता की राइफल से खुद को मारी गोली, डीएसपी अजय आनंद ने की पुष्टि, पुलिस कर रही मामले की जांच। राजौरी के थाना मंडी के डीकेजी में सड़क हादसा, टोटा मोबाइल की गाड़ी हुई हादसे का शिकार, एक शख्स की मौत। आरिसपुरा से 50 किसानों का दल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना भेजा गया, कृषि की उन्नत तकनीक का दिया जाएगा प्रशिक्षण। उप जिला कृषि अधिकारी अरुण कुमार जराल ने दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आतंक पीड़ितों और बाढ़ पीड़ितों के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1500 मकान बनवाए जाने की घोषणा, पुंछ में लोगों ने जताया एलजी का आभार। सांबा मानसर मार्ग पर पल्थनड़ गांव के पास पलटी काली स्कॉर्पियो, 2 पशु बरामद, पशु तस्कर फरार, पुलिस कर रही है तलाश। पुलवामा के परिछू इलाके में मेगा फ्रूट मार्केट में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, बिजली, जलाओ, लकड़ी की सुविधाएं नहीं। पुलवामा फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जावेद अहमद का आरोप, विभाग शुल्क तो वसूल रहा है लेकिन जरूरी संसाधन मुहैया नहीं करा रहा है। राजौरी में पतंग उड़ाने वाले मांझे से पक्षियों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। बेला इलाके में एक पक्षी के फंसने से वो घायल हो गया और वन्य जीव विभाग टीम ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद पक्षी का रेस्क्यू किया। अखनूर के सीमावर्ती विद्यालय में सेना ने किया हिंदी है हिंद की धड़कन विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया प्रतियोगिता में हिस्सा। कठुआ के कीड़िया इलाके में कच्चा मकान गिरा, एक दंपति जख्मी दंपति का जीएमसी में चल रहा इलाज। यूपी में आतंकी कैंपों के फेर बनाए जाने की खबरों पर बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा का बयान, बोले पाक को नहीं भूलना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अगर जम्मू कश्मीर में फिर से हालात बिगाड़ने की कोशिश की तो हमारी सेना उसे करारा जवाब देगी। बांडीपुरा के हाजिर में एक परिवार के 45 वर्षीय सदस्य फिरदौस अहमद 4 दिनों से लापता, परिवार ने लोगों और अधिकारियों से की मदद की अपील, पुलिस से लापता की तलाश तेज करने की अपील। बीएसएफ ने टांडा खनेतर में निःशुल्क चिकित्सा और राहत शिविर का आयोजन किया, सैकड़ों ग्रामीणों ने लिए भाग, मरीजों को निःशुल्क दवाएं और उपचार दिए गए। उधमपुर के थरड़ में नेशनल हाईवे 44 पर एक यातायात के लिए एक लाइन खोलने से जाम लग गया, हल्के वाहनों सहित सैकड़ों वाहन फंसे जिससे वाहनों की आवाजाही बेहद धीमी हो रही।
पहलगाम में गोल्फ टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। पर्यटन को बढ़ावा देना उद्देश्य। होटल व्यवसायियों और स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने नौशहरा राजौरी का दौरा किया। डोडा विधायक महराज मलिक पर पीएसए लगाए जाने को बताया गलत। बोले उनके साथ गलत हुआ। महराज मलिक को भी अपनी जबान पर लगाम देना था। पुलवामा जिले में आई बाढ़ से काकापुरा तहसील मुख्यालय बुरी तरह प्रभावित। रिहायशी इलाकों के साथ साथ कई स्कूल भी बाढ़ के चलते डूबे। स्वयंसेवकों द्वारा बाढ़ प्रभावित स्कूलों को महामारी से मुक्त करने की कोशिश जारी। मेढक के कालाबन में हाल ही में हुई बारिश के चलते जमीन का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। यह सिलसिला लगातार 8 दिनों से जारी। इसके चलते सैकड़ों लोग बेघर। त्राल के दादसरा गांव के एक युवा ने 3 लाल नाम से एक खाद्य निर्माण इकाई स्थापित की है। स्थानीय उत्पादों से बना रहे हैं अपनी अलग पहचान और कई युवाओं को दे रहे हैं रोजगार। जम्मू कश्मीर न्याय एवं विकास मोर्चा के नेता तलत ने विधायक महराज मलिक पर पीएससी लगाए जाने के को असंवैधानिक बताया। कहा कि हर व्यक्ति को नैतिकता के साथ बोलना चाहिए। कांग्रेस नेता उमर जान ने अवंतीपुरा का दौरा किया। हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। लोगों से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। जम्मू के सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र का अब्दुलिया गांव पूरे देश भर में मशहूर। अपने मिल्क केक के चलते पूरे देश में मशहूर। जम्मू में हुई भारी बारिश से कई जगहों पर मचाई भारी तबाही। किसानों ने सरकार पर लगाया सूद न लेने का आरोप। लोगों को प्रशासन से जल्द मदद की उम्मीद। मेढक के कालाबन गांव में लगातार जमीन धंस रही है। कई घर और खेत हुए खत्म। पीड़ितों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। बारिश के चलते नहीं खुल पाई माता वैष्णो देवी यात्रा। माता के भक्त मायूस। दुकानदारों और व्यापारियों में निराशा। डीडीसी सदस्य नजीर अहमद खान ने बीरवा में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी उपायों पर चर्चा की गई। नौशहरा में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने 12वीं के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान की। कहा आज मुझे खुशी हो रही है। जो वादा मैंने लोगों के साथ किया था आज उसकी शुरुआत हुई। जम्मू के डोगरा फ्रंट ने किया प्रदर्शन। श्राइन बोर्ड से मां वैष्णो देवी की यात्रा को शुरू करने की मांग। बोले सुरक्षित यात्रा शुरू की जाए। लोगों का नुकसान हो रहा है। लद्दाख मैराथन का 12वां संस्करण सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। देश दुनिया के 6500 धावकों ने भाग लिया। रामबन में NH 44 पर ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के बाद ट्रैफिक नियंत्रित की गई। खराब सड़क की वजह से कई ट्रक फंसे। यात्रियों को दिन में सफर करने की सलाह। राजौरी जिले में जीएमसी के पास बाइक सवार ने महिला को मारी टक्कर। महिला को जीएमसी में कराया गया भर्ती। हालत गंभीर। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। श्रीनगर में कर्मचारी संयुक्त कार्रवाई समिति ने सरकार पर साधा निशाना। संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। श्रीनगर के डेंटल कॉलेज में बेरोजगार डेंटल सर्जनों ने नौकरी की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। आक्रोशित डॉक्टरों का आरोप कि 2008 से पीएससी द्वारा डेंटल सर्जनों का कोई पद नहीं भरा गया। नगर परिषद बडगाम ने शहर में चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। दुकानदारों और बंद किए गए फुटपाथों को खुलवाया। 9 दुकानों को किराया नहीं देने के चलते किया गया सील।